हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम इतिहास का पार्ट नंबर 1 10वीं क्लास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के एक नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके ये सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं और आपके ये डीएसएससी में भी पूछे जाते हैं। टीजीटी सोशल साइंस का जो पेपर होता है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सैल्यू कौन था? तो जो फ्रेडरिक सैल्यू थे फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कौन सी क्रांति से मिली? तो वो मिली थी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, और जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789 में हुई थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1866-1871 में हुआ था। ठीक है। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण 1859-1871 में हुआ था। ठीक है। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द किस मूल भाषा का शब्द है? तो ये लातिन भाषा का शब्द है। लातिन भाषा का जो लिबर शब्द है उसके मूल शब्द से ये बना है। ठीक है, इसका लिबर का मतलब होता है आजाद। एले क्या था? एले कपड़े को नापने का एक पैमाना था। ठीक है। जोलिवेरन क्या था? जोलिवेरन एक शुल्क संघ था जिसे प्रिशा के नेतृत्व में बनाया गया था। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ये जूसेपे मैसी ने की थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डीएसएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था ड्यूक मेटरनिख ने। नेक्स्ट, वियना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका डीएसएससी में पूछा हुआ है कि वियना शिखर सम्मेलन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसको ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इसको वियना कांग्रेस भी बोला जाता है। ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण प्रिशा के नेतृत्व में हुआ था। कौन सी संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो वो थी आपकी कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, और ये हुई थी 1832 में। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन कब तथा किससे मिलाकर किया गया? ठीक, तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था। ठीक है। मैसनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ऐसा किसने कहा था? ये कहा था ड्यूक मेटरनिख ने। टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक मानी जाती हैं? आज़ादी मिलना। देखिए, प्रतीक से रिलेटेड क्वेश्चन ना डीएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। पिछली बार भी जो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। बाज छाप वाला कवच किसका प्रतीक था? तो जर्मन समुदाय की यह प्रतीक शक्ति थी। बलूत पत्तियों का मुकुट किसका प्रतीक था? तो ये वीरता का प्रतीक था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका प्रतीक थी? तो ये थी शांति की चाह। ठीक है, जो लोग शांति की चाह रखते हैं उसके लिए जैतून पर लिपटी जैतून की डाली थी। ठीक है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा किसका प्रतीक था? तो ये उदारवादियों राष्ट्रवादियों का झंडा था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि उदारवादी राष्ट्रवादियों के झंडे के क्या रंग थे तो आप बता सकते हो काला, लाल और सुनहरा। ठीक है। उगते सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थी? तो ये नए युग की शुरुआत थी। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। देखिए, जब वहाँ पे राष्ट्रवाद के लिए आज़ादी के लिए संघर्ष था उस टाइम में जो महिला होती थी उसको राष्ट्र का रूपक प्रतीक चिन्ह दिया जाता था। ठीक है। जो मारियान थी, मारियन की तस्वीर किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो मारियन की जो तस्वीर वो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो नारी रूपक का प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है। वह संधि जिसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी तो वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। ये हुई थी 1832 में। ठीक है। ला पैत्री के विचार का क्या अर्थ है? तो ला पैत्री के विचार का मतलब होता है पितृभूमि। 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन था? तो वो था विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है। उदारवाद राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है व्यक्ति के लिए स्वतंत्र और कानून के समक्ष समानता। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, सीबीएसई एग्जाम के लिए भी और जो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए भी सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में से ही बना रही हूँ। ठीक है। और इस चैप्टर की जो व्याख्या है वो मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वो देख लीजिए इसकी व्याख्या, क्योंकि जब हम व्याख्या करते हैं ना तो चीज़ें और अच्छे से हमें समझ में आती हैं।
ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में दूसरे लोगों को भी शेयर करना न भूलें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।